रमेश जी और सोनम जी की शादी को पूरे 50 साल हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिया करते थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। पर हाँ, सोनम जी ने केवल एक रहस्य रमेश जी को कभी नहीं बताया। सोनम जी ने अपने कबर्ड के सबसे ऊपर के खाने में एक जूते का बॉक्स रखती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उसके पति को छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। सोनम जी ने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें ज़रूर बताएगी। तो रमेश जी को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमज़ोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गई। सोनम जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब देखकर उन्होंने रमेश जी को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का एक वो मात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था, उससे उसको परिचित करवाया। सोनम जी ने अपने पति को कहा कि उस बॉक्स को ले आओ। अब रमेश जी उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में दो खरोंची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट थे। रमेश जी ने सोनम से उन डॉल्स के बारे में पूछा तो सोनम जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके आर्ग्यूमेंट और शिकायतें कम हो, इसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका बताया था कि जब भी तुझे कोई शिकायत हो तो एक डॉल को खुरच कर संभाल कर रख लेना। सोनम जी की बात सुनकर रमेश जी की आंखें भीग आई, क्योंकि पिछले 50 सालों में सोनम जी को सिर्फ उनसे 2 बार ही शिकायतें हुई थी। ये विचार उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने ढेर सारे 100 के नोटों के बारे में पूछा, जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा थे। सोनम जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाले जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। अब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रमेश जी उसे गले लगाकर रो पड़े और बोले, मैंने किसी जन्म में पुण्य ही किए होंगे जिससे मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।